क्या इसमें हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में? क्या? जुआ, हाँ, रियलिटी, मनी और इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और क्या, फिर भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, इतना बात कर लेंगे, याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तब तक जरा जल्दी से सोच लीजिए 30-40 सेकेंड में। पहले कुछ ऐसी चर्चा हुई थी क्या? युवा खेला किसी ने? नहीं खेला? अरे सर, आप लोग इतने सीधे हैं। लूडो खेला है? 1-2 रुपया लगाया है लूडो पे? चलिए। गोली खेला है? 1-2 मिठाई लगाई है उस पर कि तुम जीत जाओगे? चलो गोली नहीं खेले। गुल्ली डंडा? गुल्ली डंडा भी नहीं खेले हैं? अच्छा, और फिर वो जो क्या कहते हैं उसको, लट्टू फेंकना? नहीं खेले। कोई ऐसा चीज़ किया नहीं इसमें बेट लगाया हो कि चलो शर्त लगाते हैं भाई, जीत गए तो एक समोसा देंगे, नहीं जीते तो एक समोसा नहीं देंगे? कुछ ऐसा कोई भी बेट लगाया ही नहीं है। बेट मतलब कोई भी चीज़, ये काम कर दिया तो तुमको 1 रुपया देंगे। और अपने भाई साहब क्रिकेट मैच खेलते हैं ना आप, तो जो जीत गए तो 10 रुपया, हार गए तो वो चीज़, ये भी तो जुआ ही है ना। जीत गए तो 10 देंगे, सोच होगा ना, जीत गए तो 10 मिलेगा, 20 मिलेगा। हाँ, कैप्टन को मिलेगा। टीम नहीं बढ़ता, जो पैसा लगाता होगा वो मालता होगा। तो कैप्टन वही बनता होगा जो पैसा लगाता होगा। हाँ, तो जो कैप्टन वही बनेगा जो पैसा लगाएगा। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा शर्त रखा होगा, किसी ने रखा होगा, पुआ दे देंगे, बिस्किट दे देंगे। कोई ऐसा शर्त नहीं रखा किसी से अभी तक। क्या बात करते हैं, जरूर मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें जीतेंगे तो ये दे देंगे, ऐसा कुछ। चलिए कोई बात। मान लीजिए मैच हो रहा है, ठीक है, या फिर मैच ना लेके लड्डू या गोली खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं ऐसा चीज़ जिसमें जीत गए तो 10, जीत गए तो 20 मिलेगा ना, और हार गए तो 10 गया। 10-10 रुपये मान लीजिए लगाया। सरकार जैसे जुआ खेलती है, जुआ अलाउड है क्या? हाँ, जुआ अलाउड है? अरे हाँ ना, कुछ भी। चलिए पता नहीं, जुआ अलाउड नहीं है, लीगल होता है। कोई भी बेटिंग इलीगल होती है, ठीक है जी। बेटिंग मतलब जुआ गेम के रूप में। कभी कभी वो लोग बेटिंग खेलते हैं, कहीं कहीं बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को, या फिर लॉ का लूफॉल्स का प्रयोग करते हैं। बट जैसी वो बेटिंग जुआ, तुरंत गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको पकड़ने का प्रयास करती है, ठीक है जी। तो देखेंगे बहुत सारे बेटिंग ऐप, कभी कभी आप सुनेंगे कंपनी ने छापा, सरकार ने छापा मारा है, ऐसा हुआ। कहीं कहीं लूफॉल्ट उसके है, बट पढ़ना है, उसको समझना है। तो अभी सिंप्लीफाइड ये रखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा गेम जो आसपास आप लोगों ने देखा होगा, लट्टू खिलाना देखा, लट्टू लट्टू करना देखा है। लट्टू हम लोग मान लीजिए नचा रहे हैं, तो अगर मेरा लट्टू जीता तो कितना मुझे मिले? मैंने 10 रुपये उस पर लगा दी बाजी, और 5 लोग हम लोग हैं, सबने 10-10 रुपये लगा दी, तो मेरा लट्टू अगर सबको हरा दिया तो मेरा कितना मिलेगा? 50 रुपया। और हार गया तो मेरा कितना जाएगा? 10। 10 लगाया, 5 1 का 5 मिल रहा है। 10 रुपये लगाया, 50 मिला, तो 1 का 5 मिल रहा है ना। हारा तो 1 गया, और जीता तो 5 गया, 5 आया। हारा तो 1 गया, और जीता तो 5 आया। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, हमेशा जहाँ जुआ होगा वहाँ लालच वाला ऐसा सिस्टम होता है। पट्टी जनरली ऐसा नहीं कह सकते हमेशा, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा 1 जा रहा 5 आ रहा है, समझ रहे हैं? 1 जा रहा 5 आ रहा है, बट कोई उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब कोई अंडरलाइंग ऐसा रियलिटी नहीं है। कभी मेरा जीता, कभी उनका जीता, कभी ऐसे जीता, कभी गेस करके मान लिया, या कभी ऐसे हो गया, तुक्का लग गया। तो एक तरह से ये जुआ हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी तो यही होता है, 1 लगाओ 5 ले जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही तो लगाते हैं ना इक्विटी में। तो सरकार बंद क्यों नहीं करती भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोली है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोली है, और लोग गर्व से कहते हैं मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, इक्विटी मार्केट में काम करता हूँ, मैं इक्विटी एनालिस्ट हूँ। तो जुआ और इक्विटी मार्केट में क्या है? जुआ में तुक्का है, एग्जाम्पल की लिमिटेशंस होती है, तो एग्जाम्पल कभी कभी उतने परफेक्ट नहीं होंगे। बट जुआ ये समझिए तुक्का, कभी लग गया तो आपके बल्ले बल्ले, और कभी हार गए तो गल्ले गल्ले, ठीक है। लेकिन जुआ क्या होता है? नशा लगा देता है, और नशा लगा के धीरे धीरे वो डुबो देता है। कभी भी जो जुआ खिला रहा है उसको पैसा मिलेगा तभी तो खिला रहा है ना, और सबको 1 का 5 देगा तो कभी कर पाएगा? अगर नेट एक आदमी जीतता होगा लेकिन 99 लोग हारते होंगे, तो उसको 99 का मिलेगा, 99 रुपये मिलेगा, तभी तो 1 को 5 रुपया देगा ना, और घर 94 रुपया लेके जाएगा कभी भी। जबकि लेकिन जो भी जाता है तो यही सोचता है ना कि मैं जीतूंगा। 100 लोग गए, 100 लोग यही सोचेंगे ना कि मैं जीतूंगा, तो 100 रुपया जमा हो गया उसके पास, ठीक।
और वो कितना देगा, 1 का 5 देगा, तो 100 जीत गए तो उसको देना कितना पड़ेगा, 500। हाँ, अगर 100 जीत गए, 1 रुपये लगाए, ठीक है, 100 लोग आए और 100 लोगों ने 1-1 रुपये लगाए, तो मिला कितना उसको, जो करा रहा है ये 100 रुपये, और उसने 100 को जिता दिया, तो देना कितना पड़ेगा, 500। तो 100 आया और 500 गया, तो माइनस कितना हो गया, कभी वो वर्क करेगा क्या, नहीं। तो देखिए उसमें इतना ही होगा कि वो 100 जो भर रहा है, सबको ये लग रहा है कि मैं जीतूंगा, लेकिन उसमें शायद एक जीते, तो एक जीतेगा तो उसको वो कितना दे देगा, 5। तो 1 रुपया उसका आया था और 5 दे दिया, तो उसको उसने 6 दे दिया। हाँ, नहीं 5 ही दिया, सॉरी। तो 100 आया था, 5 दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, 95। तो फायदा हुआ। तो देखिए जुए में क्या होता है, जो जुआ खेलता है उसको सबको यही लगता है कि मैं जीतूंगा, और ऐसा होता नहीं है। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हारने की ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वो फिर फंसता जाता है और सब बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बर्बाद ऐसे होते हैं जुआ खेलने में, इसीलिए इस पर रोक लगाया रहता है। लेकिन फिर इक्विटी मार्केट जुआ क्यों नहीं भाई, कई लोग कहते हैं 1 लगाया 5000 कमाया, भाई साहब शेयर लिया था इतने साल पहले, 1 रुपये का आज हो गए 5000 के। ऐसे लोग हैं मिल जाएंगे, आप कुछ मिल जाएंगे ऐसे। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कई सारे 1000 गुना 2000 टाइम्स बढ़ जाते हैं, 5000 टाइम्स वाले भी होंगे, मुझे नहीं मालूम, बट बढ़ते हैं। तो उनको क्यों नहीं। अंतर क्या है, जुए में कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। इक्विटी मार्केट में क्या है, किसी कंपनी की बात हो रही है, वो कोई रियल प्रोडक्ट बना रहा है, रियल वैल्यू का बना रहा है। जुआ और इक्विटी मार्केट से अंतर समझ में आ रहा है। जुआ में कोई रियल चीज़ नहीं है, लेकिन इक्विटी मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, मालिकाना हक ट्रेड हो रहा है, समझ रहे हैं। तो कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी होगी, कोई एग्जिस्टिंग चीज़ होगी जिसकी बात हो रही है। तो अगर रियल उसका वैल्यू है, उस हिसाब से लोग इक्विटी लेते हैं, तो धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़ती है, तो होता है। ये पहला समझ में आया, ये वाला एपिसोड जुआ और इक्विटी मार्केट, थोड़ा सा कुछ समझ में आया, हल्का फुल्का। अब दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं। कार्तिक भैया, क्या अच्छा लगता है खाना सर जी आपको? इतना सोचेंगे भाई साहब, इतना टाइम लगाएंगे। गोपाल भैया क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या? हाँ, पिज्ज़ा। तो गोपाल भैया को पिज्ज़ा खाना अच्छा लगता है। उसके बाद से गोपाल भैया का पिज्ज़ा संजोग से मैंने एक दिन खा लिया, इतना टेस्टी था, मैंने कहा भैया 1 पीस एक हमारे लिए भी बना दो और हमसे मार्केट वैल्यू ले लो। तो कहे चाचा जी देखिए मेहनत करते हैं, 500 का देंगे। हमने कहा ठीक है, लो भाई 500 ले लो। तब तक कार्तिक भैया ने कहा भाई साहब पिज्ज़ा पूरा दुनिया में खाया, लेकिन इनका पिज्ज़ा, पूछे कहाँ से लिया आपने? तो मैंने कहा अरे यार भतीजा है, बनाता है, 500 का देता है। कहा यार हमें भी दिला दीजिए। तो मैंने कहा अगर देखो अच्छा लगे तो दे दो। आप ले लिए। ऐसे 100 लोग हो गए, ठीक है, तो कितना हो गया, 100 गुणे 500, हाँ 50,000 रुपया। अब उसके बाद जितने लोग जाएं भाई साहब कहें कि भाई साहब क्या पिज्ज़ा है। अब सबके घर से 10-10 लोग आ गए, तो कितने लोग आ गए, 1000 लोग आ गए, और इनके पास पिज्ज़ा 100 ही थे। क्या करें क्या करें, 100 ही पिज्ज़ा है, 1000 लोग हैं, कैसे दें? तो कह रहा है 1000 रुपये का मेरा पिज्ज़ा बिकेगा है, 1000 रुपये का पिज्ज़ा बिकेगा। तो 100 लोग जितने आए लोग, तो 1000 लोग आए थे ना, तो 1000 लोग पिज्ज़ा कितने पास हैं आपके पास, 100। पहले कितने के बिकते थे, 500 रुपये के। तो इनकी इनकम कितनी होती थी, 500, 50,000 रुपये। अब आ गए 1000 लोग, इनके पास पिज्ज़ा कितने हैं, 100। अभी कहे भाई 500 का नहीं बेचेंगे, 1000 बेचेंगे। अब लोग कहे यार इतने दूर से आए, कोई दिल्ली से आया, कोई बांग्लादेश से आया, कहा तो किराया लग जाएगा, चलो तुमको 1000 देंगे। यार मामला तो गड़बड़ा गया। तो इन्होंने फिर बनाया, उस समय 1000 दे दिया। दूसरे वे फिर 1000 लोग आए, तो इन्होंने कहा अब मेरा पिज्ज़ा 10,000 का बिकेगा, ठीक है। फिर पिज्ज़ा कहा नहीं 1 लाख का बिकेगा। समझ रहे हैं, पिज्ज़ा वही है, लगभग रॉ मटेरियल वही है, लेकिन सप्लाई कितनी है इनके पास, 100 पिज्जे की। डिमांड बढ़ने लगी। पहले मैंने खरीदा एक, तो 500 रुपये का मुझे मिला। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, लेकिन सप्लाई इनकी रही, तो डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल लगेगा, और क्या हो गया, दाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 500 का पिज्जा कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। देख रहे हैं,
फट 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 500 का पुज्जा 1 लाख रुपया हो गया। तब तक क्या आ गया, फूड ड्रग एंड इंस्पेक्टर कोई चेक करने आ गया, कहा क्या मामला है यार, इसका पिज्ज़ा क्यों इतना अच्छा लग रहा है। तब तक आया तो पता चला कि सर जी इसमें वो ड्रग्स मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, ड्रग्स, या फिर कोई मान लीजिए सड़ी चीज़ मिला रहे हैं, ड्रग्स नहीं, ड्रग्स छोड़िए, कोई सड़ा पदार्थ बिका रहे हैं जो कबाड़े में फेंका रहता है, मतलब कचड़ा उला के उसमें मिला के दे रहे हैं। इलीगल नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब पब्लिक को मालूम चला तो सब भाग गए। अब इनके पास कितने पिज्जे हैं, 100, खरीदने वाला कोई नहीं। अब मुझसे कह रहे चाचा ले लो, 50 रुपये में ले लो, 100 रुपये में, 500 में ले लो। मैं कहा ना भैया ना 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 ना। अरे कार्तिक 500 में ले लो, अरे ना भैया ना ना। अरे यार 100 में ले लो, अरे ना भैया ना। अरे 1 रुपये में ले लो, अरे ना भैया ना। अरे फ्री में ले लो यार, 0 को नहीं, अरे नहीं खाएंगे तुम्हारा। कितना हो गया, 500 से सीधे पहुंच गया लाख रुपए, और लाख रुपए से आ गया 0। तो यही स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी कभी देखेंगे फुक रेट बढ़ने लगती है, डिमांड सप्लाई, और कभी कभी वो होने लगती है। अब इसी में एक बंदा आता है जो क्या करता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है, कहता है कि भाई साहब ये 100 रुपये का माल इन्होंने खरीदा, 500 का पिज्ज़ा बेच रहे हैं, तो कंपनी में 400 ठीक हो रहा है, ठीक। तो लग रहा है कंपनी का स्कोप अच्छा है, डिमांड अच्छा है, सप्लाई कर लेंगे तो धीरे धीरे वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। बहुत सिंप्लीफाइड करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में उसको लगा कि यार ये तो आदमी गड़बड़ है, इसमें तो गलत चीज़ मंगा रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग पूरा करते हैं, चेक करते हैं, ऐसे नहीं है पैसा डाल देते हैं। तो कहेगा यार ये तो कल को सारा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि जब पकड़ा जाएगा तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वही एक दूसरी कंपनी पिज्ज़ा बनाने वाली है मिस्टर ए की, जो कि सही इंग्रेडिएंट यूज रहा है, तो उनका फ्यूचर अच्छा है, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में उनका वैल्यू निकलेगा। इनका क्या हुआ कि वैल्यू हुआ और फुक से ही गायब हो गया। इसी में एक चीज़ देखते हैं, अब जैसे 1 लाख जब पिज्जा होने लगा था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया नहीं वाला, ये सिस्टम सेकंड चैप्टर का समझ में आ गया ना। 500 से 1 लाख गया, 1 लाख से 0 आ गया, और वहीं से एक दूसरा पिज्जा वाला 500 से 1 लाख गया, और उसका बढ़ता ही जा रहा है, वो 0 नहीं आया, ठीक है। दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ बात करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक क्या था हमारा शुरू में जब हम लोगों ने बात की थी। तो हाँ, जुआ बता दिया, हाँ हाँ, इक्विटी, हाँ। चलिए रियल, अब देखिए क्या हुआ, जब 500 का पिज्ज़ा लाख रुपया बिकने लगा, तो गोपाल भैया ने कहा, मिस्टर ये ने कहा कि यार ये तो बिक रहा है 1 लाख का, लेकिन हमारा लग तो खर्चा रहा है 100 रुपया ही, हाँ 100 रुपये लग रहा है। इन्होंने कहा पैसा तो बहुत आ रहा है, अब पैसे को क्या करें, कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं, कुछ रियल इस्टेट खरीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी में से कुछ पैसे निकाल के वो करने लगे। तो जब सीधे 1 लाख का 0 होगा तो उनका रियल इस्टेट पड़ा रहेगा ना, उनका मकान ज़मीन कुछ अच्छा पड़ा रहेगा। लेकिन जिस सज्जन ने बिल्कुल नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं, उसका पट से 0 हो जाएगा, तो कदम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, फुफ मार्केट देखते होंगे ऊपर नीचे होता रहता है। समझ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, मार्केट ऊपर नीचे जो देखते होंगे। तो कभी भी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट ऊपर नीचे के चक्कर में नहीं पड़ते। वो किस चीज़ में फिर पड़ते हैं, रियलिटी के बारे में, वैल्यू क्रिएशन के बारे में, कि पिज्ज़ा कितने की वैल्यू की है, कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अगर पिज्ज़ा के इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, पिज्ज़ा की क्वालिटी अच्छी है, तो अगर 500 रुपये लायक है कि नहीं है, 500 लाख रुपए के ही हैं तभी वो खरीदेंगे। अब ये कभी नहीं कर देंगे 1 लाख का पिज्ज़ा हो गया और पिज्ज़ा वो है लगभग 1000 रुपये का, तो ये कभी भी 1 लाख नहीं देंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो 1000 के बाद बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि उनको रियलिटी मालूम है कि इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू कितना दे रहा है, इसीलिए वैल्यू और उसका दाम अलग अलग हो जाता है। वैल्यू और प्राइस समझ रहे हैं, वैल्यू और प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी घर पे कहते होंगे, आप सब्जी लेके खरीद के जाते होंगे और मम्मी कहती होगी अरे आलूया तो 200 रुपया लायक नहीं थे किलो, और तू ले ले बड़ा 20 रुपया किलो। मान लीजिए आलू आपने 20 रुपये केजी का खरीद के घर पे ले गए,
और मम्मी देख के कही तो सब सड़ल बा 200 रुपये लायक नहीं थे। सुने होंगे कभी ऐसा स्टेटमेंट, सब्जी उब्जी कभी सुने होंगे। तो उसकी वैल्यू 10 रुपये के ही हिसाब से है, लेकिन वो बेचा कितने में, 20 रुपये में। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा, जो आपकी मम्मी होंगी, वो उसमें पैसा नहीं डालेंगी। तो रियलिटी के बारे में बात करना है, वैल्यू क्रिएशन की बात करना है। तो ये जो मैं वीडियो बताना चाह रहा था, इससे मैं यही बताना चाह रहा था कि जुआ इक्विटी दोनों अलग अलग चीज़ है। इक्विटी में हमेशा हमें वैल्यू क्रिएशन की बात करनी है, और वैल्यू क्रिएशन मतलब प्रोडक्ट में जितना दम है, जितनी उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू देनी है, ठीक। और जब मार्केट अच्छा चले तो उसको जैसे इक्विटी मार्केट से फुफ नो रियलिटी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में वो हमेशा देगा, लेकिन रियलिटी नहीं है तो कभी कभी जो मार्केट होता है वह जुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोग जुआ की तरह खेलने लगते हैं। और जब इक्विटी मार्केट को जुआ की तरह खेलोगे तो मामला होगा गड़बड़। और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी ऑलवेज गिव्स द बेस्ट रिटर्न। कैसे मालूम, हिस्ट्री देख के पता चल सकते हैं। तो हमें इक्विटी क्रिएट करनी है। अब इक्विटी क्या हो सकती है, किसी का भी हो सकता है, अपना खुद का हो सकता है, या दूसरे लोगों में, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो भी करते हैं, वो उसकी बाद में बात करेंगे। आज केवल मुझे इतना ही समझाना था। जो समझाया समझ में आया, जुआ और स्टॉक मार्केट में अंतर समझ में आया, ठीक है। कभी कभी स्टॉक मार्केट में जुए वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, समझ में आया। बिना अंधाधुंध लोग पैसा डालने लगते हैं। हमेशा पैसा कितना डालना है, किसके हिसाब से, वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से ही। अगर वैल्यू से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो आपको डुबाएगा ही। एक चीज़ समझ में आई, कभी कभी हवा में पैसा दिखता है, इतना हो गया और पैसा फिर गायब हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस बढ़ता है, और जैसे सप्लाई अगर कम हुई, डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस भी होता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन वैल्यू हमेशा, वैल्यू क्रिएशन का अगर आप सही से पकड़े रहेंगे तो फिर नैया पार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और जब पैसे आए कुछ रियल एसेट्स लेने चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें इन्फ्लेटेड प्राइस होती हैं, तो जब अच्छा समय चले तो वो अगर मिले तो रियल एसेट लेने चाहिए। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हैं, ऐसा एग्जैक्टली जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक आइडिया आप लोगों को देने के लिए कर लिया। चलिए, कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो ठीक है, नहीं तो पॉज कर दीजिए।